माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में जो है हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड जो टॉपिक था वो देख लिया था। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लीकेज रिएक्टेंसेस के बारे में। ये जो है आपने नाम सुना होगा, नाम से आपको कुछ समझ में आया होगा कि इट्स रिलेटेड टू दी रिएक्टेंसेस और समथिंग। ओके, और यहाँ पे जो है नाम प्रेफर किया गया है विच इज लीकेज रिएक्टेंसेस। तो अब ये होता क्या है? यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। So this is the diagram I've drawn on the screen. Okay. So यहाँ पे अगर बात करें लीकेज रिएक्टेंसेस की, so both primary and secondary current produce flux. सिंपल सी बात है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो करंट होंगे यहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट वो क्या करेंगे, फ्लक्सेस को जो है प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। ओके, आई चेंज द पेन। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट जो होंगे वो फ्लक्सेस को प्रोड्यूस करेंगे एंड द फ्लक्स फाई व्हिच लिंक्स बोथ द वाइंडिंग्स इज द यूजफुल फ्लक्स एंड इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है जो बोथ वाइंडिंग्स को यानी कि दोनों वाइंडिंग को जो है लिंक करेंगे, लिंकिंग बोथ वाइंडिंग्स। ओके, दोनों वाइंडिंग्स को जो है ये लिंक करने का काम करेंगे और जो कि यूजफुल फ्लक्स होंगे इनको क्या बोला जाता है, these are mutual fluxes. These are known as mutual fluxes. And साथ ही साथ यहाँ पे however primary current would produce some flux phi1 which would not link the secondary winding. Okay, यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो प्राइमरी करंट है वो क्या करेगा, कुछ फ्लक्स को जो है प्रोड्यूस करेगा, दैट इज phi1। अगर मान लो phi1 फ्लक्स को जो है प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक ना करे शायद। ओके, सो सिमिलरली सेकेंडरी करंट विल प्रोड्यूस सम फ्लक्स phi2। सेकेंडरी करंट क्या करेगा, phi2 को प्रोड्यूस करेगा। ओके, दैट वुड नॉट लिंक द प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक नहीं करेगा, ये सेकेंडरी को नहीं लिंक करेगा और ये प्राइमरी वाइंडिंग को नहीं लिंक करेगा। सो द फ्लक्स सच एज phi1 और phi2 which links only one winding is called leakage flux. तो अब ये जो है phi है, ये हमारा phi है, ये phi है क्या है, म्यूचुअल फ्लक्स है। ओके, जो दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है। लेकिन phi1 जो है सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करेगा, phi2 जो है सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा। तो इनको जो है सिर्फ एक ही वाइंडिंग को जो है लिंक करने वाले फ्लक्सेस को बोला जाता है लीकेज फ्लक्सेस। तो इतना क्लियर हो गया? ओके, सो द लीकेज फ्लक्स पाथ आर मेनली थ्रू एयर। इनका जो पाथ है ये किसके थ्रू होता है, मेनली एयर थ्रू होता है, एयर थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। So the effect of these leakage fluxes would be the same as though inductive reactances were connected in series with each winding of a transformer that had no leakage flux as shown in a figure. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, the effect of these leakage fluxes, इनका जो effect है would be the same as the inductive reactances were connected in series with each winding of a transformer that had no leakage flux. इनका जो इफेक्ट है, बेसिकली यहाँ पे बोलने की बात है कि इनका जो इफेक्ट है लीकेज फ्लक्सेस का, ये सेम होगा उन इंडक्टिव रिएक्टेंसेस के बराबर। ओके, जो कि सीरीज में कनेक्टेड होंगे हर एक वाइंडिंग के साथ इन दी ट्रांसफार्मर। ओके, ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट हैड नो लीकेज फ्लक्स, जिसमें जो है कोई भी लीकेज फ्लक्स जो है नहीं होगा। सो इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, सो द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी लीकेज flux phi1 is to introduce an inductive reactance x1 in series. F1 का जो है इफेक्ट है प्राइमरी लीकेज फ्लक्स का। ओके, द इफेक्ट ऑफ प्राइमरी लीकेज फ्लक्स इज क्या होगा, इंट्रोड्यूस करना किसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को इंट्रोड्यूस करना, दैट इज x1 इन सीरीज। इसको जो है सीरीज में इंट्रोड्यूस करने का काम करता है विद द प्राइमरी वाइंडिंग। किसके साथ, प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, हमारे ये वाले, यानी कि यहाँ पे जो है x1 आपको दिख रहा है। सो दिस x1 इज इंट्रोड्यूस्ड बाय phi1। ओके, सो सिमिलरली सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स दैट इज phi2 इंट्रोड्यूसेस एन इंडक्टिव रिएक्टेंस x2। सेकेंडरी जो फ्लक्स phi2 होगा वो किसको इंट्रोड्यूस करेगा, x2 को इंट्रोड्यूस करेगा इन द
सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन सीरीज। ओके, सीरीज की बात हो रही है, ये जो है सीरीज में इंट्रोड्यूस कराया गया, जैसे बिल्कुल सिमिलर इसमें दोनों साइड में जो है सीरीज में ही रिएक्टेंसेस को इंट्रोड्यूस कराया गया है थ्रू द लीकेज फ्लक्सेस। Although leakage flux in a transformer is quite small, about 5% of 5% of mean flux, mutual flux. Okay, so compared to the mutual flux 5, ये जो है लीकेज फ्लक्स हमारा बहुत बिल्कुल ही छोटा है। So yet it cannot be ignored, लेकिन अगर 5% भले ही है हमारे म्यूचुअल फ्लक्स से, लेकिन फिर भी ये छोटा होने के बावजूद भी जो है हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको neglect नहीं कर सकते। So it is because leakage flux paths are through air of high reluctance, क्योंकि इनका जो है फ्लक्स पाथ है, जो लीकेज फ्लक्स पाथ है, ये एयर के थ्रू है और वो भी हाई रिलक्टेंस एंड हाई रिक्वायर कंसिडरेबल hence require considerable MMF। तो क्योंकि ये जो है एयर के थ्रू ट्रैवल करता है ऑफ हाई रिलक्टेंस एंड साथ ही साथ उसको जरूरत पड़ती है रिक्वायर्ड जो है कंसिडरेबल MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो है वहां पे कंसिडर करने वाले मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ती है। सो इट मे बी नोटेड दैट energy is conveyed from primary winding to the secondary winding by mutual flux which links both the winding। एनर्जी जो है किसके द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर की गई है, इस फ्लक्स की वजह से, जो है हमारा म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, जो कि हमारा दोनों साइड पे जो है लिंक होता है। तो यहाँ पे जनरेट होने वाले फ्लक्सेस कौन से होंगे, लीकेज फ्लक्सेस। लीकेज फ्लक्सेस F1 इस साइड में और F2 इस साइड में। ये जो है यहाँ से ट्रेवल करने वाले फ्लक्सेस है। ओके, ये है phi2, यहाँ से ट्रेवल करने वाला जो फ्लक्सेस है ये होंगे phi1। तो यहाँ पे जो है रेड पेन से मैंने मार्क किया है, एक इस पाथ से जो है ट्रैवल करेगा, दूसरा इस पाथ से, एक इस पाथ से, दूसरा इस पाथ से, यानी कि ये जो है phi2 है, लिंक हो रहे हैं दोनों साइड पे कोर के, और यह जो है phi1 यहाँ पे लिंक हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, ये जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में phi2 लिंक हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ फ्लक्सेस का डायग्राम जो है यहाँ पे बनाया गया है। ये डायग्राम दिखने में थोड़ा सा आपको मेसी लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है दिखने के लिए, लेकिन इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। इफ यू ट्राई टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ, you'll get to know that it's actually very easy. You just need to introduce leakage fluxes into the circuit diagram, okay, by your choice। लेकिन ये याद रखना है कि लीकेज फ्लक्स जो है दोनों वाइंडिंग में जो है लिंक नहीं करते, इट्स ओनली लिंक टू दी ओनली इट्स लिमिटेड वाइंडिंग, ओनली वन वाइंडिंग। ओके, यानी कि phi1 जो है हम रेफर करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, phi2 जो है हम रेफर करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, और जो मेन फ्लक्स है दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स, जो कि हमारा दोनों वाइंडिंग में लिंक करता है। सो इट्स ऑल अबाउट लीकेज रिएक्टेंसेस। आई होप ये जो है ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है हमें देखना है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, सॉरी आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ओके, अब तक हमने ऑन लोड के बारे, नो लोड के बारे में पढ़ा, अब उसके बाद हमें ऑन लोड के बारे में पढ़ना है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।